आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब शाहिद अली साहब। वो आज राजघाट पे मौजूद हैं अपने तमाम लोगों के साथ, और एक मूवमेंट इन्होंने चलाया हुआ है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जितनी भी नाजायज़ तरीके से कब्जाई हुई हैं किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा या किसी भी दबंग इंसान द्वारा, उसको रिलीज़ किया जाए जल्द से जल्द। और वक्फ बोर्ड की जो आज़ादी है उसका मूवमेंट ये चला रहे हैं। एक सत्याग्रह शुरू किया हुआ है, तो आज राजघाट पे मौजूद हैं। हम जानेंगे इनसे इस सारे मूवमेंट के बारे में। सर, ये जो मूवमेंट चलाया हुआ है आपने राजघाट पर आज मौजूद हैं, क्या है ये मूवमेंट? सर, ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों की आज़ादी, वक्फ बोर्ड की आज़ादी, हमारे दो मुद्दे हैं जो कि सरकार के चंगुल में हैं, सरकार के कब्ज़े में हैं। उनको आज़ाद किया जाए और उनका इलेक्शन, वक्फ बोर्ड के अहदेदारों का इलेक्शन ऐसे हो जैसे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का होता है। आपने देखा होगा कि इनका अलग इलेक्शन कमीशन होता है, इनकी अहदेदारों को चुनते हैं ये लोग अपने डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए, जिसमें तमाम सिख भाई हमारे हिस्सा लेते हैं। और उस इलेक्शन के ज़रिए जब ये लोग चुने जाते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है, चूँकि इलेक्टेड होती है, जैसे सीएम और पीएम साहब होते हैं, ऐसी इनकी बॉडी होती है। वो इलेक्टेड बॉडी होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आती है। इसलिए इनके गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी को, इनकी जो श्राइन की प्रॉपर्टी है, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और ये उससे ही इन्होंने अपने इतने अच्छे इंतजाम कर लिए कि दुनिया को ये बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं और इनमें कोई आपको भिखारी नहीं दिखेगा। एक सिर्फ इलेक्शन की वजह से अगर ऐसा ही चीज़ हमारे यहाँ पर हो जाए तो हमारी तो वक्फ प्रॉपर्टियाँ इस मुल्क के अंदर डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन हर मुसलमान के हिस्से में 30 से 35 लाख रुपए प्रॉपर्टी आती है। तो इतना बड़ा जब सरमाया मुसलमानों के पास है, उसके बाद भी मुसलमानों के इतने बुरे हालात हैं, तो उन बुरे हालातों से निकालने के लिए, इस हक़ को इन लोगों को दिलवाने के लिए और पूरे भारत को आगे बढ़ाने की हमारी लड़ाई है। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी किस तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में लोगों का चयन होता है? अभी तो जो सरकार होती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, वो अपने लोगों को, अपने एमएलए को या जिस पर उसकी कृपादृष्टि हो उसको वो अपॉइंट कर देती है। तो उसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता। पब्लिक को मालूम भी नहीं होती कौन कौन चुने जा रही हैं, कौन कौन नहीं चुने जा रही हैं, कैसे चुने जा रही हैं, कैसे नहीं चुने जा रही हैं। चूँकि पब्लिक को मालूम ही नहीं होता, इसलिए पब्लिक को जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनके बारे में इल्म भी नहीं होता, कहाँ हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है, उसका क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा ये आंदोलन। एक आखिरी सवाल सर, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सत्ता के दुरुपयोग की खातिर वक्फ बोर्ड का नाश किया जा रहा है देश में? सर, बिल्कुल सत्ता के दुरुपयोग करके की खातिर नहीं, सत्ता का दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड का नाश किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का अकेले का नाश नहीं किया जा रहा, बल्कि मैं कहूँ कि इस मुल्क के जो 15% मुसलमान हैं उनका नाश किया जा रहा है, और जिसमें हम लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम लोगों ने आज तक भी कभी भी इस चीज़ के लिए मांग ही नहीं उठाते कि वक्फ बोर्ड को आज़ाद करो या उसका इलेक्शन डायरेक्ट मुसलमानों के ज़रिए हो। अभी आप जाके देखिए, बहुत सारे लोग तो कह देंगे साहब अभी भी तो मुसलमान ही चुने जाते हैं वक्फ बोर्ड के लोग। बिल्कुल मुसलमान चुने जाते हैं, लेकिन उनको मुसलमान नहीं चुनते हैं। ये फ़र्क है कि कौन चुना जा रहा है। हमें पिट्ठू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें वो मुसलमान चाहिए जिनको मुसलमान खुद कौम तय करके भेजे कि हाँ साहब ये बनना चाहिए। तो उसका क्या तरीका है? वो इलेक्शन है। हमारे मुल्क में प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ सरकारें भी ऐसी चुनी जाती हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारे सिख भाई हैं उनकी जो बॉडी है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसका भी इलेक्शन ऐसे ही होता है, इंतखाब ऐसे ही होता है। तो हमारा भी इंतखाब ऐसे ही हो, सिंपल सी बात है। तो ये थे हमारे साथ जनाब शाहिद अली, जो कि हमें उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का किस तरीके से नाश हो रहा है, किस तरीके से कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुन लेती है।